आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स हमको पता है दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, सिलेक्टिविटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह के डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा। कोई रिड्यूसिंग एजेंट पोलर डबल बॉन्ड का रिडक्शन करता है और कोई नॉन पोलर का रिडक्शन करता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा किस तरह के डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा। तो आज हम एक एक करके काफ़ी सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि उसकी सिलेक्टिविटी क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है रिड्यूसिंग एजेंट या वो वीक है। तो सबसे पहला जो रिड्यूसिंग एजेंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LaH, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिलेक्टिव है, ठीक है। और ये एक, इसके बारे में एक और बात आप ध्यान रखना, ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये जब रिडक्शन करने के लिए क्या देता है, हाइड्राइड आयन, H पॉजिटिव नहीं देता, ये H नेगेटिव देता है। अब हम देखते हैं कि ये किस किस का रिडक्शन करता है। ये दो तरह के मॉलिक्यूल का रिडक्शन करता है। एक पोलर डबल बॉन्ड, जिस मॉलिक्यूल के अंदर पोलर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब पोलर डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। कौन कौन से, जैसे कि एल्डिहाइड है, ठीक है। अब जहां पे कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ये पोलर होता है, हमको पता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो ये पोलर बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। तो ये एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा। अब किस में करेगा उसकी बात करते हैं अभी। इसके बाद एल्डिहाइड के अलावा ये किसका रिडक्शन करेगा, कीटोन का करेगा, कीटोन का करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का करेगा, एस्टर का कर जाएगा, एसिड क्लोराइड का करेगा। देखो इन सभी में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, आप देख सकते हो, है ना। तो ये इसलिए इनका रिडक्शन करता है क्योंकि ये पोलर डबल बॉन्ड होता है। उसके अलावा और कौन सा पोलर डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड एंड, जिसको हम नाइट्राइल ग्रुप या साइनाइड ग्रुप बोलते हैं, इसका भी रिडक्शन करता है। उसके अलावा ये NO2 ग्रुप का भी रिडक्शन करता है। ये सब पोलर डबल बॉन्ड्स हैं। दूसरा कौन सा होता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, जो इस तरह का सिस्टम होता है, यानी कि दो पाई बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। उसके अलावा पाई सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं प्रेजेंट हो, पाई सिग्मा या फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, इस सिमिट्री में अगर कहीं पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे तो एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिडक्शन नहीं करेगा। तो कहाँ पे करेगा, ये करेगा इस तरह के डबल बॉन्ड सिस्टम में। आप देख सकते हो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड। तो इसका रिडक्शन इज पॉसिबल बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। कहने का मतलब जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, जहां यानी कि जहां पे दो पाई बॉन्ड्स के बीच में एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि दो पाई बॉन्ड के बीच में दो सिग्मा बॉन्ड है, तो वो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, तो वहां पे ये रिडक्शन नहीं करेगा। ये कहां पे करेगा, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम में। तो आपने ये चीजें याद रखनी है, किस किस का रिडक्शन करता है। अब हम आगे चलते हैं, ये इन सब का रिडक्शन करके बनाएगा क्या। सबसे पहले अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। आपने एक H यहाँ ऐड कर देना है और एक H कहाँ ऐड कर देना है, ऑक्सीजन के साथ। तो बन गया, ये पाई बॉन्ड तोड़ देना है और क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिडक्शन करें तो ये पूरा का पूरा OH निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे H और H ऐड होते हैं, तो ये क्या बनता है, RCH2OH। तो यहाँ भी क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। इसका रिडक्शन इज समवट डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ से OH का निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसका रिडक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके अलावा एस्टर की अगर बात करें हम, तो इसका अगर ये रिडक्शन करता है तो ये फिर भी क्या बनाता है, फिर भी ये बनाता है प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन इसमें हमें दो अल्कोहल मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें ये क्या बना रहा है,
एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड है, उसका रिडक्शन कर रहे हैं तो भी हमको क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल। तो आपने ध्यान देना है किन किन से प्राइमरी एल्कोहल मिल रहा है हमको, एल्डिहाइड से, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, एस्टर से और एसिड क्लोराइड से हमको क्या मिल रहा है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल। लेकिन अगर हम लेते हैं कीटोन, इसका रिडक्शन करते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, अब हमने एक एच इधर ऐड करना है, एक एच इधर ऐड करना, OH और एक एच इधर ऐड कर दिया, तो हमको क्या मिला, सेकेंडरी एल्कोहल। इधर सब प्राइमरी एल्कोहल दे रहे हैं और सेकेंडरी एल्कोहल कौन दे रहा है, कीटोन। अब बात करते हैं दूसरे तरह के कार्बोनाइल के अलावा जो हैं डबल बॉन्डेड पोलर मॉलिक्यूल्स, नाइट्राइल ग्रुप या इसको साइनाइड बोलते हैं हम। नाइट्राइल का अगर हम करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो क्या बनेगा, CH2NH2, क्या है बेटा ये, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अगर हम नाइट्रो ग्रुप लेते हैं तो भी हमको क्या मिलेगा, NH2 यानी कि अमाइन। तो इन सब से हमको क्या मिल रहा है, इन दोनों से अमाइन, इन चारों से प्राइमरी अल्कोहल और सिर्फ कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक बात याद रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू कौन, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जितना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें जो एल्यूमिनियम है ये बिग इन साइज है, बिग इन साइज है। मैं एक मिनट देखूं, कैमरा चल रहा है, चल रहा है। ये एल्यूमिनियम जो है ये बिग इन साइज है, तो यहाँ से जितना एटम का साइज बड़ा होता चला जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे कि यहाँ से H नेगेटिव का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बोरोन है ये थोड़ा सा स्मॉल इन साइज है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, इसके कंपैरिजन में। तो ये यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, तो हाइड्राइड आयन का निकलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ये इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये दोनों जो होते हैं ना, हम इनको न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, दोनों को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों हाइड्राइड आयंस दे रहे हैं, देखो ध्यान दो, H नेगेटिव दे रहे हैं। उसके अलावा उसके बाद ये जो एल्यूमिनियम पीछे बचता है ना, जब ये H नेगेटिव दे देता है तो ये एल्यूमिनियम जो होता है ये कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है, नेगेटिवली चार्ज के ऊपर यहाँ पे। तो ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। कौन अटैक करता है, ये वाली मॉइटी पूरी की पूरी इस तरह से इसके साथ आके जुड़ जाती है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करता है, इसको न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और कारण क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल भी दे रहा है H नेगेटिव। ठीक है, तो जितने भी बाकी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो H पॉजिटिव देते हैं, लेकिन ये क्या देता है, H नेगेटिव। ये सब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। मैंने अभी तक जो जो बातें बता दी उनको आप एक बार दिमाग में कंपाइल कर लो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब इन दोनों की एक्टिविटी में डिफरेंस क्या होगा उसकी बात करेंगे। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कर रहा था, अब हम वो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करके देखते हैं। क्या उसने एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट किया था, प्राइमरी एल्कोहल में। उसने कीटोन को किस में कन्वर्ट किया था, प्राइमरी एल्कोहल में। उसने एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट किया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने, प्राइमरी एल्कोहल में। ठीक है, यही सारे काम कौन करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। देयर इज ए ओनली वन डिफरेंस, ये इन तीनों का ये रिडक्शन बड़ी आसानी से करता है, लेकिन ये जो होता है ये क्या है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका हम रिडक्शन करना चाहें बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड तो वो नहीं होता। उसका कारण क्या होता है, यहाँ पे जो ये जो एसिड क्लोराइड है, दिस इज एसिड क्लोराइड, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ
किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका OH हटा के हमने Cl लगाया हुआ है। तो Cl को हटाना यहाँ से बहुत आसान होता है क्योंकि ये क्या होता है, गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो क्लोराइड को हटा के यहाँ पे H लगाने दो आसान होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे OH को हटाना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज इट इज़ ए बैड लीविंग ग्रुप, ठीक है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये बैड लीविंग ग्रुप है, तो OH को हटाना सोडियम बोरोहाइड्राइड के बस की बात नहीं है बिकॉज इट इज़ ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने ये ध्यान देना है, इसकी सारी एक्टिविटी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये मिलती जुलती है, लेकिन सिर्फ ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाता जिसको कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और एक और इन दोनों के बारे में फैक्ट है, वो भी ध्यान में रखना है आपने। कौन सा? एक और बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर रहे हैं तो हमको जो सॉल्वेंट लेना है, सॉल्वेंट यूज्ड शुड बी क्या, एप्रोटिक। इसके ऊपर स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। एप्रोटिक क्यों होना चाहिए? सपोज करते हैं हम यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हैं, ठीक है। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या देता है, H पॉजिटिव, और ये क्या देते हैं, H नेगेटिव, मिलके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये नहीं देना होता, इन दोनों के केस में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला कौन सा है रिड्यूसिंग एजेंट? थर्ड वन इज हाइड्रोजन गैस विद कई मेटल्स, आपने सुने होंगे ये, है ना। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये ज्यादा का रिडक्शन किसका करता है, नॉन पोलर डबल बॉन्ड्स का। देखो जो पहले दोनों पढ़े हमने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो किसका कर रहे थे रिडक्शन, पोलर का, और ये किसका कर रहा है, नॉन पोलर का। तो ये क्या करता है, अगर हम C ट्रिपल बॉन्ड C यूज कर रहे हैं, सपोज करो H, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, प्लेटिनम इन सब की प्रेजेंस में हम निकल, ठीक है, हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हैं। ये हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करी होती है इन मेटल्स के ऊपर। तो ये क्या करता है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसको सीधा किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3। ये क्या था, एल्काइन। ये इसमें इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में, ठीक है। अब आप ये सोचो, आप चाहते हो कि एल्काइन जो है वो एल्केन में कन्वर्ट होने की बजाय किस में कन्वर्ट हो, एल्कीन में हो। सपोज करते हैं हम ये चाहते हैं, इसका रिडक्शन करके हम ये बनाना चाहते हैं एल्कीन। हम एक डबल बॉन्ड को रिटेन करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते, तो हम यहाँ तक चाहते हैं। अगर हम ये यूज़ करेंगे हाइड्रोजन एब्जॉर्बिंग ऑन दीज मेटल्स, तो क्या होगा, वो ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इसको यहाँ तक पहुँचा के ही दम लेता है। तो हमको यहाँ तक रोकना है रिएक्शन को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम ये ही यूज़ करते हैं, लेकिन बता देता हूँ मैं, हाइड्रोजन गैस ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इन द कॉम्बिनेशन विद बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये बेरियम सल्फेट के साथ कॉम्बिनेशन देते हैं। ये सब ऐसे ही रहते हैं, इसके साथ मेटल्स जो होते हैं, लेकिन साथ में क्या देते हैं, बेरियम सल्फेट। इस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लिंडलार्स रिएजेंट, लिंडलार्स रिएजेंट, ठीक है। होता है, ये क्या होता है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम इसमें बेरियम सल्फेट नहीं डाल रहे तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हमने बेरियम सल्फेट डाल दिया तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, लिंडलार्स रिएजेंट। ये क्या करता है, ये पार्शियल रिडक्शन करता है, पार्शियल रिडक्शन करता है। पार्शियल रिडक्शन मतलब ये एल्काइन को सीधा एल्केन में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये एल्काइन को पहले किस में कन्वर्ट करता है, एल्केन में, ठीक है। तो ये था एक और रिड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं डायबल H। फोर्थ वन इज डायबल H। क्या होता है डायबल H? वैसे यहाँ पे जो ये I होता है ये शॉर्ट होता है, शॉर्ट मतलब स्मॉल लेटर, शॉर्ट नहीं स्मॉल लेटर। इसको हम बोलते हैं डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एल्यूमिनियम के साथ दो आइसोब्यूटाइल की चेन लगी होती है इस तरह से, और साथ में लगा होता है H। ये एक ऑर्गेनो मेटालिक
कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक चेन है आइसोब्यूटाइल की 2, उसके साथ मेटल एटम लगा हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक। और कौन सा होता है ऑर्गेनोमेटालिक? दिमाग पे जो लगाओ, ग्रिग्नाट रिएजेंट, ठीक है, वो अलग कैटेगरी है। वैसे बता रहा हूँ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की और एग्जांपल। तो डायबल एच जो है ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ये बहुत ही सिलेक्टिव है, बहुत ही अलग तरीके से रिडक्शन करता है। ये किसका रिडक्शन करेगा? देखो, अगर हम एस्टर की बात करें, ठीक है, एस्टर का रिडक्शन किया था हमने, ध्यान दो, यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमको क्या मिला था? प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे बहुत उल्टा होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे हमको मिलता है एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबल एच। ध्यान देना, डाइबल एच की प्रेजेंस में हमको एस्टर से क्या मिलेगा? एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं यूजिंग डाइबल एच तो हमको क्या मिलता है? तो भी हमको क्या मिलता है? एल्डिहाइड। उसके अलावा अगर हम एसिड क्लोराइड लेते हैं, एसिड क्लोराइड, तो भी हमको क्या मिलता है? तो भी हमको मिलता है एल्डिहाइड। तो ये डिफरेंस है उनमें। उनमें क्या मिल रहा था? उनमें हमको अल्कोहल मिल रहा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड। और उसके अलावा अगर हम लेते हैं नाइट्राइल, ठीक है, तो इस केस में हमको क्या मिलेगा? नाइट्राइल में, नाइट्राइल में भी हमको क्या मिलता है? एल्डिहाइड, ठीक है। अगर हम लैक्टोन्स लेते हैं, लैक्टोन्स क्या होते हैं? एस्टर्स इन रिंग, ठीक है, तो इससे हमको क्या मिलता है? लैक्टोल, ठीक है। लैक्टोन्स का रिडक्शन किस में कर रहा है? लैक्टोल में। तो लैक्टोल में ये कैसे रिड्यूस करेगा इसको? देखिए, लैक्टोन कैसा होता है? लैक्टोन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। अगर सपोज करिए हमारे पास एस्टर ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है इनसाइड द रिंग सिस्टम, दिस इज नोन एज लैक्टोन, ठीक है। अगर हम इसका डाइबल एच से करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? लैक्टोल। लैक्टोल कैसा होता है? लैक्टोल ऐसा होता है, ये ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा, और ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में, ठीक है। दिस इज नोन एज लैक्टोल, ठीक है। तो डाइबल एच लैक्टोन को किस में कन्वर्ट कर रहा है? लैक्टोल में। सो दीज आर ऑल द रिड्यूसिंग रिएक्शंस बाय डाइबल एच। अब आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? वो कौन सा है? स्टीफंस रिएजेंट। स्टीफंस रिएजेंट क्या होता है? SnCl2 प्लस HCl, ये भी एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये काफ़ी सिलेक्टिव भी होता है। ये बेसिकली किसके काम आता है? ये पार्शियल रिडक्शन के काम आता है। पार्शियल रिडक्शन, देखो पार्शियल रिडक्शन करने के लिए हमने 2 रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े, जिसमें मैंने एक लिंडलार्स रिएजेंट बताया, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? स्टीफंस रिएजेंट। ये इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से कोई नाइट्राइल है तो उसको ये रिड्यूस करता है, इसको ये रिड्यूस करता है किसमें? इमाइन में। यहाँ पे एक H ऐड होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा एक, यहाँ पे एक H ऐड होगा, इसको बोलते हैं हम इमाइन। और फर्दर फिर हमें इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करके हम इससे क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड प्लस अमोनिया। तो कुल मिला के जो स्टीफंस रिएजेंट है ये किसकी प्रेपरेशन में यूज हो रहा है? एल्डिहाइड की। तो ये किसको रिड्यूस कर रहा है? नाइट्राइल्स को, ठीक है। लेकिन इसमें हमें वाटर की हेल्प लेनी पड़ती है सेकंड स्टेप में, ठीक है। सो दीज वर सम रिड्यूसिंग एजेंट्स वी हैव स्टडीड। है तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि रिमेनिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स भी आपको करवा दूं। थैंक यू।